मां के होंठों का लम्स माथे या गाल पर महसूस करते हुए मलकुल मौत आपकी रूह कब्ज कर रहा हो तो वो क्या मंजर होगा। सोचिए कि जबालिया का कैंप हो, फलस्तीन के लोग हों, वहां पर हिफाजत के तहत महसूर हुए हो और एक फजाई बमबारी के नतीजे में वही कैंप मलिया मेट हो जाए और वहां पर इमारतों के अंबार लग जाएं, मलबे के ढेर पे आपकी नजर पड़े कि एक मां ने अपना छोटा बच्चा अपने सीने से लगा रखा हो और उसके होंठ उसकी गाल के ऊपर, आंखें खुली हुई लेकिन रूह कब्ज हो चुकी, वो क्या मंजर होगा। आपका सीना चीर देने के लिए, आपके हल्कूम से आवाज को रोक देने के लिए, आपकी आंखों को पिघला देने के लिए यह मंजर काफी है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। नाज़रीन, इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की ढिठाई और बर्बरियत वैसे ही बरकरार है जैसे माजी करीब में थी, क्योंकि नेतन्याहू इंसानियत के लफ्ज़ और उसके मानी को समझने से आ रही है। यह ऐसा मनहूस शख्स है जिसको इंसानियत के नाम का पता तक ही मालूम नहीं है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने आज एक हमले का इंकशाफ किया है और आज आके उसकी जिम्मेदारी कबूल की है, जिसे गुज़श्ता 2 महीनों पे उसके ऊपर दबाव के बायस भी जिम्मेदारी कबूल करने की फुर्सत नहीं मिली थी। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने लेबनान में पेजर डिवाइस हमलों और हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह पर हमले और उन्हें शहीद करने का एतराफ़ किया। पहले वो खुशी तो मना रहा था लेकिन एतराफ़ नहीं कर रहा था। तल अबीब से एक खबर आई जिसके मुताबिक इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात का इकरार किया कि हिजबुल्लाह की कम्युनिकेशन डिवाइस और हसन नसरुल्लाह पर हमलों के पीछे इजराइल का ही खौफनाक दिमाग था। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को नई हिदायत भी जारी कर दी हैं। पहली बार किसी आला तरीन इजरायली ओहदेदार ने लेबनान में पेजर हमलों की जिम्मेदारी को कबूल किया है। रवां साल 17 और 18 सितंबर को लेबनान में हज़ारों पेजर डिवाइसेस हमले हुए थे और पेजर डिवाइसेस हमलों से कम 26 अफराद शहीद और 3200 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे, जिसे बड़े पैमाने पर नस्लकुशी के मुतरादिफ करार दिया गया था। लेबनानी महकमा सेहत के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायली हमलों में 3100 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि इजरायली हमलों से 13,800 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 300 से ज़ायद देहात जो हैं वो मलिया मेट हो गए हैं, जहां पर जिंदगी के आसार तक ही दिखाई नहीं देते। इजरायली फोर्सेस के गजा में 2 रोज़ के दौरान हमलों में मजमूई तौर पे 85 फ़लस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया है। इजराइल ने गजा, लेबनान और शाम के ऊपर हमले किए। गजा के जबालिया कैंप पर गुज़श्ता रोज़ किए जाने वाले हमलों में 36 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिसमें वो मां भी मौजूद थी जिसने अपने लख्ते जिगर को सीने से लगाया हुआ था, होंठ उसके गालों के साथ लगाए हुए थे, ऊपर कचड़े का ढेर पड़ा हुआ था, नीचे वो लाशा था और लाशे से 2 चेहरे नमूदार थे। हिजबुल्लाह ने इस अमल पे जवाबी वार भी किया, जबकि नेतन्याहू ने अपना दफ्तर जो है वो बालाई मंजिल से तय खाने में मुंतकिल कर लिया और वो ज़ेरे ज़मीन रह के अब ये सोचता है कि मैं बच जाऊंगा। यहाँ पर शद्दाद को भी लगता था कि वो बच जाएगा, यहाँ पर फ़िरौन को भी लगता था कि वो बच जाएगा, यहाँ पर नमरूद को भी लगता था कि उसी की हुक्मरानी होगी, यहाँ पर चंगेज़, हलाकू या बारबेरियन को भी ये लगता था कि वो बच जाएंगे, उन्हीं की हुक्मरानी होगी और उन्हीं के नामों का डंका बजेगा। लेकिन एक वक्त आया कि नाम सफ़ाए हस्ती से ऐसा मिटा कोई पूछने लायक नहीं, और अगर कोई पूछता भी है तो पूछता है कि कहाँ है वक्त के खुदा, वो ज़मीनी खुदा कहाँ पर मलिया मेट हो गए। इजरायली फ़ौज ने गुज़श्ता 2 रोज़ से गजा में वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इतवार के रोज़ 50 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हुए, जबकि गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान अब तक इजरायली हमलों से सिर्फ गजा में 85 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं,
जबकि लबनान में शहीद होने वाले इनसे अलग हैं। इजरायली फ़ौज ने लबनान पर अपने हमले जारी रखे हुए हैं। दारुल हुकूमत बैरूत के शिमाली हिस्से को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 23 लबनानी शहरी लुक़मा अजल बन गए। लबनान की वजारत सेहत का कहना है कि इजरायली हमलों के नतीजे में रोज़ाना की बुनियाद पर 35 से ज़ायद शहरी शहीद हो रहे हैं। गज़ा के बाद लबनान में होने वाले इजरायली हमलों में तकरीबन 1000 से ज़ायद लोगों की जब शरह देखने में आई तो वहाँ पर कोहराम मचा और अब तक मजमूई तौर पर 14,078 ज़ख्मी, 3,189 लबनानियों के शहीद होने की इत्तलात है। 7 अक्टूबर 2023 से जारी फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में अब तक तकरीबन 43,603 फ़लस्तीनी शहीद और 1,02,929 अफराद ज़ख्मी हुए। हिज़्बुल्लाह जो है वो सहूनी फ़ौज के हमलों का भरपूर जवाब दे रही है। इराकी इस्लामी मज़ाहमती ग्रुप ने इजराइल के ज़ेरे कब्ज़ा शिमाल और जनूब के इलाकों में अहम अहदाफ के ऊपर ड्रोन हमले करने का दावा किया। दियोरज़र इजराइल को नई मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वो इजराइल जिसको 130 बिल्डोज़र चाहिए थे, भारी बम चाहिए थे, उसकी फराहमी फिलवक्त रुक चुकी है। इजराइल वो बिल्डोज़र और गज़ा की पट्टी में घरों को मुनहदिम करने के लिए उनका इस्तेमाल चाहता था। इजरायली वजारत दिफा ने अमरीकी मशीनरी बनाने वाली कंपनी कैटरपिलर से तकरीबन 130 D9 बिल्डोज़र खरीदने के बड़े मुआहदे के ऊपर दस्तखत किए थे। अमरीका ने हाल ही में गज़ा में घरों को मिस्मार करने के लिए उन बिल्डोज़र्स के इस्तेमाल की वजह से मुआहदे को मुंजमद कर दिया और उस मुआहदे को मुंजमद करने पर अमरीका पर बड़े पैमाने पर तनकीद भी की जा रही है। इजराइल पहले ही बिल्डोज़र्स की अदायगी कर चुका है और अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट से बरामदी मंजूरी का इंतज़ार कर रहा था। ये पाबंदी एक ऐसे वक्त के अंदर आयद की गई जब इजराइल को बिल्डोज़र्स की अशद ज़रूरत थी। इजरायली फ़ौज 1 माह से ज़्यादा अरसे से जनूबी लबनान में ज़मीनी कार्रवाइयों में नस्लकुशी में मसरूफ़ थी और ख़त्ते में इस्तेमाल के लिए इजाफी D9 बिल्डोज़र की ज़रूरत थी। बिल्डोज़र की खेप बंद होने से जनूबी इजराइल में गज़ा और नेग्यू के दरमियान बफर जोन बनाने के मंसूबे की तकमील मुकम्मल नहीं हो सकेगी, जिसमें गज़ा की सरहद के साथ ज़रई इलाकों को साफ करना था और सैकड़ों फ़लस्तीनी इमारतों को मुनहदिम करना शामिल था। इजरायली फ़ौज को सैकड़ों भारी बमों की फराहमी को भी रोक दिया गया। इजराइल ने अमेरिका से तकरीबन 1300 बम खरीदे। उन बमों में से हर एक का वज़न तकरीबन 1 टन है और अमेरिका ने इन खदशात का हवाला दिया कि उन्हें गज़ा में शहरियों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और ये एक ऐसे वक्त में हुआ कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर कामयाबी हासिल की है। भारी बमों की खेप का आधा हिस्सा बिलाखिर पहुंचा दिया गया, जबकि बाकी आधा हिस्सा अमरीकी स्टोरेज तनसीबात के अंदर इस वक्त मौजूद थे। इजराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद के बावजूद 7 अक्टूबर 2023 से गज़ा की पट्टी पर तबाहकुन हमले जारी किए और उन हमलों में बड़े पैमाने के ऊपर फ़लस्तीनी शहीद हुए और गज़ा तकरीबन नाकाबिले रिहाइश हो गया। इजराइल को गज़ा में नस्लकुशी के इक़दामात पर बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में नस्लकुशी के मुकदमे का भी सामना है, जिसमें अब आयरलैंड ने भी इजराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका के मुकदमे की हिमायत करने का ऐलान किया। आयरिश कानून साजों ने हाल ही में गज़ा में इजराइल के इक़दामात की मजम्मत करते हुए करारदाद मंजूर की, जिसमें इजराइल को नस्लकुशी का मुर्तकिब करार दिया गया। इजरायली मीडिया एक रिपोर्ट देता है जिसमें इजरायली फौज IDF को फौजियों की तादाद में भी कमी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ नस्लकुशी का इल्ज़ाम, दूसरी तरफ बमों की सप्लाई मुअत्तल, तीसरी तरफ आलमी अदालत इंसाफ में मामला और चौथी तरफ IDF की जानिब से जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तवील जंग के बाद अब गज़ा और लबनान में जंग लड़ने के लिए हामी भरने वाले रिजर्व फौजियों में 15 से 25% तक की कमी आई है और फौजियों की तादाद में कमी से जंग में इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ऑपरेशनल फैसले मुतासिर हो रहे हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक ये सूरत हाल एक ऐसे वक्त में सामने आई जब इजराइल में हुकूमती इत्तेहाद कदामत पसंद यहूदियों को फौज में लाजमी सर्विस से इस्तिस्ना देने के कानून की मंजूरी के लिए कोशिशें कर रहा था। 1 साल पहले गज़ा में शुरू होने वाली इजरायली जंग के आगाज़ में फ़ौज में शामिल होने के लिए हामी भरने वाले रिजर्व फौजियों की शरह 100% थी।
اسرائیلی میڈیا کے مطابق جنگ کے آغاز میں ریزرو فوجیوں کی درکار تعداد پوری ہونے کے باوجود مزید فوجی بھی جنگ میں شامل ہونے کا مطالبہ کر رہے تھے، اور کچھ ریزرو فوجی بیرون ملک سے صرف جنگ میں شرکت کے لیے اسرائیل واپس آئے تھے۔ لیکن 1 سال سے زائد عرصے سے جاری جنگ اور مستقبل قریب میں جنگ کے اختتام کا امکان نہ ہونے کے باعث ریزرو فوجی جنگ میں شامل ہونے سے کترانے لگے۔ ایک دن آئے گا جنگ میں نکلنے سے ڈریں گے، اور وہ جنہیں اپاہج بنانے کی تیاری تھی وہ مقابلے میں اتریں گے اور ان کی ٹانگیں کانپیں گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔